पार्ट निकालते हैं उसके मल्टीपल में जितना होता है वही उस एलिमेंट का, उस एटम का एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। आजकल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जा रहा है वो कार्बन 12 है। अब मैं बात कर रहा हूँ दो चीज़ों की, एक तो एटॉमिक मास और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों में फर्क क्या है? एटॉमिक मास किसी एटम का होता है, मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का होता है। पर जब डेफिनेशन बोलेंगे ना तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होगा। इट इज द रिलेटिव मास ऑफ एनी एटम, इसके लिए बोलेंगे इट इज द रिलेटिव मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। सेम सेंटेंस इसमें भी होगा कि विच इज इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। वहाँ मॉलिक्यूल नहीं बोलना, मॉलिक्यूल सिर्फ बीच में बोलना है एक बार। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो ये चीज़ एकदम क्लियर हुई। अब इससे क्या है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। इसका यूनिट क्या होगा? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आजकल इसे सिर्फ U लिखते हैं। U मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो जहां कहीं भी हम एटॉमिक मास इंडिकेट करेंगे उसमें U लगा दिया जाता है, क्योंकि U कॉमन है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास सबके लिए U यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज कॉपी कर लें इसमें और फिर न्यू हेडिंग लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम है पूरा। ग्राम एटॉमिक मास व्हेन एटॉमिक मास रिप्रेजेंट इन when atomic mass represent in gram per mole, then it is called ग्राम एटॉमिक मास। तो फर्क क्या हुआ? जैसे मैंने कह दिया कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.0003। अगर मैं U लिखूंगा मतलब ये क्या है? एटॉमिक मास। और मैंने लिख दिया 12.003 ग्राम पर मोल, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट का डिफरेंस होता है इनमें। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी मॉलिक्यूलर मास।